नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द आरकेएस पॉडकास्ट में और मैं हूं आरकेएस आपका होस्ट। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कई दूसरे पॉडकास्ट में कि हम लोग इसमें एक कैजुअल टॉक करते हैं। हम लोग ज़्यादा टेक्निकली किसी चीज़ पे हम नहीं जाते हैं। उसी सिलसिले में दोस्तों एक हम कैजुअल टॉक हम लोग करेंगे। कल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं दोपहर के बाद वो क्या थी, उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है और आज क्या हो रहा है। कुछ हम इस तरीके से बात करेंगे इसको लेके। आज है 11 मई 2025। अ, दोस्तों जब आपको पता ही है कल अ, एक यूएस के प्रेसिडेंट का एक मैसेज आता है, ट्विटर आता है कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया है। जो कि लगभग पूरी तरीके से ठीक नहीं है क्योंकि इंडिया ने इसको सीज फायर नहीं माना है फिलहाल ऑफिशियली। इसको एक एग्रीमेंट माना है जिसके तहत दोनों देश जो हैं वो अ, एक दूसरे के देश में फायरिंग या किसी भी तरीके से अटैक नहीं करेंगे। उससे पहले एक स्टेटमेंट आया था हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी भी तरीके का टेररिस्ट अटैक जो भी इंडिया पे होता है उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये ट्रम्प के ट्विटर से पहले का मैसेज था, अपडेट था। हो सकता है इंडिया को कुछ ऐसी चीज़ें पता चल रही हों जिससे कि इस तरह की नॉर्मल सी लाने की बात चल रही होगी यूएस से। तो उससे पहले दोस्तों इंडिया ने क्या किया है, 10 तारीख की अर्ली मॉर्निंग यानी कि शनिवार की बिल्कुल सुबह सुबह इंडिया ने पाकिस्तान के 8 एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है क्योंकि इंडिया को पता था कि आफ्टरनून तक कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होंगी जिसके बाद दोनों जो देश हैं वो नॉर्मल सी पे बात करेंगे या एक दूसरे के कंट्री पर अटैक नहीं करेंगे। कुछ इस तरह की अंदर खाने की चीज़ें चल रही होंगी। उससे पहले इंडिया ने उस चीज़ का टाइम का फ़ायदा लेते हुए इंडिया ने उनके 8 एयरबेस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। जिसमें मैं नाम ले लेता हूँ, नूर खान, ये चकलाला का एयरबेस है, रफ़ीकी, मुरीद, सुक्कुर, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोदा, स्कर्दो, भोलारी एंड जकोबाबाद। ये वो एयरबेस थे दोस्तों। इनके हर एयरबेस की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। कुछ एयरबेस किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ज़्यादा तैयार हैं, कुछ किसी और चीज़ के लिए। जैसे मैं आपको नॉर्मली थोड़ा एक हिंट दे देता हूँ, जैसे कि अ, जैसे कि नूर खान, ये बिल्कुल इस्लामाबाद के बगल में है और इसका जो मेन जो यूज़ होता था वो लॉजिस्टिक के लिए होता था, लॉजिस्टिकल आर्टरी के लिए होता था। जो इसी तरीके से रावलपिंडी, रफ़ीकी, सरगोदा, रावलपिंडी, रफ़ीकी, सरगोदा जो ये एयरबेस हैं, ये क्राउन ज्वेल्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के। मतलब ये बहुत ही अ, जिसको हम कहते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं उनके एयर डिफेंस में। इसके बाद स्कर्दू जो कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। जाहिर सी बात है इसका जो मेन टारगेट होता है वो कश्मीर साइड का जो एरिया है उसके लिए है। स्कर्दू वाला जो एयरफोर्स स्टेशन है इनका बेस है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि उनके दो एयरबेस रफीकी या सरगोदा जो कि उनके लिए क्राउन ज्वेल हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। तो इंडिया ने तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे दिवाली मनाई है उन सभी एयरपोर्ट एयरबेस पे। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, क्योंकि जैसा कि ट्रम्प बता रहा था कि वो रात से ही इस चीज़ में दोनों देश से बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है इंडिया को पता था कि ऐसा कुछ आने वाले टाइम में होने वाला है। उससे पहले उन्होंने उस समय का जो समय उनके पास बचा हुआ था जिसमें ये लोग शायद आपस में बातचीत कर रहे होंगे, उस समय का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इन्होंने उनके जो इम्पोर्टेंस वाले जो टारगेट्स थे उनको हिट किए हैं। ऑलमोस्ट सभी एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब दोस्तों हम इसके बाद आते हैं कि इसमें जैसे कि मैंने बताया एक एयरबेस है दोस्तों, रहीमी यार खान एयरबेस, जो कि हमारे राजस्थान के दूसरी तरफ का जो एरिया है
उस साइड में लगते हैं। और ये उनके लिए काफ़ी एक कह लें कि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है अगर उनको भारत के इस हिस्से में जो कि राजस्थान वाला पूरा बॉर्डर है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं जहाँ तक मैप पे अगर आप देखेंगे तो एक राजस्थान एक बहुत बड़ी सीमा जो है वो इस एरिया में पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है। कल हमने उसकी कुछ फुटेजेस वगैरह देखी थी टीवी पे, कि किस तरीके से उनके वहाँ जो पूरा उनका जो अ, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे वो बैठते थे, उस पूरे कॉम्प्लेक्स को बर्बाद कर दिया गया है। सोफा, ऊपर सीलिंग्स वगैरह सब कुछ ऐसे टूटे हुए ना हमको नज़र आ रहे थे। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि पाकिस्तान एक ब्लफ करता है। एक मीडिया में खबर आती है कि वो लोग एक मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें कि मतलब जो उनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसको लेके एक उनकी एक मीटिंग होने वाली है। उन्होंने शायद ये इसलिए ऐसा किया होगा ताकि इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ें जाएं और ये बोला जाए कि भाई पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर अटैक करने वाला है, और फिर सारी दुनिया जो है भारत के पीछे पड़ जाए कि आप पीछे विड्रॉ कीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इंडिया ने जो करना था कर दिया। इसको पाकिस्तान दोस्तों अपनी एक विक्ट्री की तरह दिखा रहा है। मतलब कह लेते हैं कि पहले तो उसको थप्पड़ पड़े, बाद में बोलता है कि नहीं हमें तो थप्पड़ नहीं पड़े, और मुस्कुरा के दिखाने वाली बात। तो कुछ इसी तरीके की चीज़ें हुई हैं। और ये दोस्तों पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सदमा है। मुझे नहीं पता जो वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, कल उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी जो मीडिया में आके बोल रहे हैं कि हमने भारत के जो है एयरबेस तबाह कर दिए, एमिनेशन डिपो तबाह कर दिए। मुझे नहीं पता उनको ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, और किसकी वो लिखी हुई बातें पढ़ रहे हैं। उन्होंने आसिम मुनीर को धन्यवाद दिया है। आसिम मुनीर का तो इस लड़ाई में कोई योगदान ही नहीं था, क्योंकि इसमें तो पाकिस्तान आर्मी लड़ी ही नहीं है, इसमें तो उनकी एयरफोर्स लड़ी है। तो पता नहीं क्यों वो आसिफ मुनीर को 3 से 4 बार उन्होंने शायद नाम लिया है उनका, कि वो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं। तो ये वो कौम है दोस्तों जो अपनी ही बर्बादी का जश्न मना रही है, अपने ही लोगों को एक भ्रम की स्थिति में रख रही है। जितना नुकसान उनको हुआ है दोस्तों, शायद 1971 में भी पाकिस्तान के उस वाले हिस्से में नहीं हुआ होगा जितना इस बार हो चुका है। पाकिस्तान 1971 की सिचुएशन दोस्तों अलग थी। ये सिचुएशन आज के टाइम पे बिल्कुल अलग है। भारत इस समय एक तरक्की करने के उसमें लगा हुआ है, डेवलप्ड कंट्री बनने के रेस में लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इंडिया को भी एक वॉर तो एस्केलेट नहीं करना था, एक वॉर तो नहीं लड़ना था। और कभी भी मोदी ने या इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन जो भी हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जो है वॉर लड़ रहे हैं। नहीं, हमारा स्पेसिफिक टारगेट था आतंकवादी कैंप, आतंकवादी सरगना, उनके जो हाइड आउट्स होते हैं, उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, उनके जो मतलब जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। हमने पहले सबसे पहले उन्हीं को टारगेट किया। उसके बाद हमने मैसेज इंडियन आर्मी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आ गया था कि जस्टिस जस्टिस इज सर्व। मतलब हमने अपना काम कर दिया है। उसके बाद तो पाकिस्तान ने एस्केलेट किया था ना। पाकिस्तान अटैक कर रहा था, हम उसका भरपूर जवाब दे रहे थे, और उससे 10 गुना ज़्यादा जवाब दे रहे थे। और ऐसा जवाब दिया कि कल उनके 8 के 8 एयरबेस तबाह हो चुके हैं। उड़ती उड़ती खबर तो कुछ ऐसी भी आई है कि शायद हमने उनके जो न्यूक्लियर एसेट्स वाले जो जगह हैं उन पे भी हमने अटैक किया है, बट ये अनऑफिशियल है। ये सिर्फ ट्विटर पे ही घूम रही हैं बातें। बट कोई नहीं, अगर हम इस बात को इग्नोर भी कर दें, तब भी जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वीडियो में, उसमें तो दिख ही रहा है कि उनके जो एयरफोर्स को पूरी तरीके से अपंग बना दिया गया है, जिस पे उनको सबसे ज़्यादा नाज था। पाकिस्तान की एयरफोर्स वाकई मजबूत है, थी, मतलब बोल सकते हैं थी। अब दोस्तों हुआ क्या, हम लोग कुछ 4 से 5 टॉपिक में इस चीज़ को हम लेते हैं, एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए। जैसे मैंने बताया, एयरबेस की तबाही हुई है। 8 के 8 एयरबेस उनके पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मतलब जो रनवे था, रनवे वो बिल्कुल बीचों बीच में 8 से 9 फीट का गड्ढा हमें दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों जब एयरबेस को हमने तबाह कर दिया, पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम थी वो तो हमने फ्राइडे को ही तबाह कर दी थी। इसके बाद पाकिस्तान में एक डर का माहौल था, जनता में शायद ना हो, बट उनकी जो स्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो मिलिट्री ले लो चाहे वो सिविलियन ले लो, उनको तो हकीकत का अंदाजा तो है ही। रिपोर्ट तो उनके पास भी जाती होंगी कि आज हमने कहा, इंडिया ने कहाँ ठोका उनको,
कौन कौन सी चीज़ें बर्बाद हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी अपना असेसमेंट कर रहे थे। उनको लग रहा था कि यार अगर ये इस तरीके से एस्केलेट होता जा रहा है तो आने वाले समय में ये चीज़ें भी और टारगेट हो सकती हैं, जिसका उन्होंने अंदाज़ा लगाया होगा, क्योंकि इंडिया के पास तो उनके सारे जो स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हैं, जो भी उनके लोकेशंस हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन थी और वो उनको दिख गया है। जिस तरीके से इंडिया ने अटैक किया है, चुन चुन के उनके जो पिन पॉइंट करके उनकी चीज़ों को मारा है, उससे तो उनको दिख ही रहा था कि इंडिया किस किस जगह पे हमला कर रहा है। तो एक तो उनको इसका डर सता रहा था कि अब इसके बाद इंडिया क्या करेगा। उस डर की वजह से आप देखिए, उनके परमाणु कमांड और कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है। रावलपिंडी समेत सभी संवेदनशील जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी उसके बाद। और रावलपिंडी तो उनका मतलब आप ये बोल दें कि उनकी मिलिट्री का गढ़ है रावलपिंडी। जीएचक्यू वहीं पे है। जीएचक्यू की बिल्डिंग तक को हमला किया गया है, वहाँ के जो उनके बेसिस थे, एयर बेसिस थे, उनको हमला किया गया है। तो दोस्तों इस डर के बाद पाकिस्तान ने क्या किया, ये लोग रोते धोते पहुंचे अमेरिका के पास। सुनने में आया कि चाइना, सऊदी अरेबिया और टर्की, ये तीनों लगे हुए थे पाकिस्तान को इंक्लूड करके कि अमेरिका से किसी तरीके से बात करके इस मामले को ख़त्म किया जाए। सोचिए दोस्तों, इंडिया तो अपर हैंड पे था। इंडिया को क्या जरूरत पड़ी है कि वो सीज फायर करे, सो कॉल्ड सीज फायर, क्योंकि इंडिया ने तो अभी माना नहीं है। इंडिया को क्या जरूरत है कि इसको सीज फायर करे। तो ऐसा नहीं हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि सरेंडर कौन करता है, सीज फायर के बाद कौन करता है, जो पिट रहा होता है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान पिट रहा था, बहुत बुरी तरह पिट रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था उसको करना क्या है। नेवी कुछ नहीं कर पाई। ग्राउंड आर्मी, जिसको हम लोग एक्चुअल में आर्मी बोलते हैं, जो ग्राउंड ऑपरेशन करती हैं, वो कहीं नहीं थी। उनके एयरफोर्स ही सिर्फ लड़ रहे थे। एयरफोर्स के स्टेशन तबाह हो चुके थे, तो उनका बचा क्या था लड़ने के लिए। वो ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश करते तो उसका नतीजा इससे भी ज़्यादा बुरा होता। तो ये एक डर था पाकिस्तान के साथ। बता रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन की जो लड़ाई हुई है उसमें करीब $4 बिलियन पाकिस्तान के खर्च हुए हैं। ये पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के पास भीख मांगता है। सोचिए दोस्तों, 1 बिलियन डॉलर के लिए वो पाकिस्तान आईएमएफ से भीख मांग रहा है। अगर उसके $4 बिलियन 4 दिन में खत्म हो जाए तो ऐसे मुल्क की क्या हालत होगी। तो ये तो डर था ही। इसके बाद दोस्तों वही मैंने बताया, डर गए। डरने के बाद ये अमेरिका गए, अमेरिका से इन्होंने मदद मांगी। और इसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान का जो डीजीएमओ है वो भारत को फ़ोन करता है 10 मई को करीब 3:30 बजे। उसके बीच ये बात होती है, जो उनके मेजर जनरल हैं काशिफ अब्दुल्ला, उन्होंने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से बात की थी इस चीज़ को लेके। और उन्होंने यही बोला होगा कि भाई जी अब मत करो, बहुत हो गया, हमें अपनी जनता में मुंह दिखाना है, इतना भी मत पेलो कि हमारे लिए फिर मतलब स्थिति बुरी हो जाए। आपने जो पेलना था हमें पेल दिया, अब हम इस चीज़ को किसी को बोलेंगे नहीं, लेकिन प्लीज़ आप रोक दो। तो कुछ इसी तरह की बातें हुई होंगी। इसके बाद लेके तो जाहिर सी बात है डीजीएमओ तो अकेले में फैसला नहीं लेंगे कि हमें सीज फायर करना है या रोकना है या नहीं करना है। तो वो हमारे भी लीडरशिप तक वो बातें गई होंगी। उस बीच हम अमेरिका से इन लोगों की बातें चली रही थी। ठीक है, एक कंक्लूजन ये निकला कि चलो हम पाकिस्तान को एक और मौका दे देते हैं। पाकिस्तान को एक और मौका भी हमने दे दिया। अब दोस्तों हमें लगता है कि क्या ये मौका हमने सही दिया। तो आप इसमें एक पेंच देखिए। इंडिया ने नहीं कहा कि हम सीज फायर कर रहे हैं। इंडिया ने ये बोला कि ये एक एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में कि वो एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने अटैक किया, जो कि उन्होंने कल किया है, कल रात को किया है उन्होंने श्रीनगर में, तो उसका भी भरपूर जवाब उनको दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम साइलेंट होकर बैठ जाएंगे और हम पाकिस्तान जो है दोबारा अटैक करता रहेगा, नहीं। अगर वो अटैक करेगा तो उसी तरीके से, अभी भी तो वही हो रहा था ना दोस्तों। पाकिस्तान अटैक कर रहा था तभी तो इंडिया उस पर पलटवार करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था। अगर पाकिस्तान दोबारा यही हरकतें करता है, इंडिया तो एग्रेशन नहीं दिखा रहा था। इंडिया तो ऐसा नहीं था कि वो हर रोज बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी प्रोवोकेशन के वो अटैक किया जा रहा था। वो तो एक युद्ध की तरह सिचुएशन होती है जहाँ पे आप अपनी मर्जी से कहीं भी हमला कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं था।
हाँ, लोग तब अटैक कर रहे थे पाकिस्तान पे जब पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन हो रहा था। सेम यही चीज़ अभी भी है, अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरेगा तो इंडिया तो उसी मोड में है अभी भी। इंडिया ने अपने हथियार तो नहीं रख दिए ज़मीन पे, या सरेंडर तो नहीं किया इंडिया ने। इंडिया तो रेडी बैठा है कि तू कर और हम तेरे को फिर सिखाते हैं। तो इंडिया ने तो कल भी पाकिस्तान को अटैक किया है। जैसे ही पाकिस्तान ने वहाँ से ड्रोन वगैरह भेजने शुरू कर दिया, वही टर्किश और चाइनीज ड्रोन, जो साले पता नहीं बैटरी खत्म हो जाती है उनकी, क्या वो वैसी ज़मीन पर गिर जाते हैं, कितनी उनकी रेंज है, आई डोंट नो। तो कुछ इस तरह के सीन हुए हैं दोस्तों। इसको आप सीज फायर वैसा मत लीजिए कि दोनों शांति से रहने वाले हैं। पाकिस्तान तो नहीं रहने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान तो हरकतें करेगा। और ये मतलब आप सोचिए, ये सिचुएशन वैसी है कि यार ठीक है, हम अपनी सरकार पे भरोसा ना करें, बट पाकिस्तान पे तो भरोसा कर ही सकते हैं कि वो साला बेवकूफ़ कंट्री, वो करेगा ये हरकतें। और इंडिया तो फिर उसका जवाब देगा जैसा अभी दिया है। एयरवेज तबाह हो चुके हैं, अब उनको बचे किए हैं। देखते हैं अभी क्या क्या चीज़ें और खबरें निकल कर आती हैं। और तो ये तो वो डेवलपमेंट थी दोस्तों जो कल हुई है। अब इसके बाद होगा क्या? अब हम थोड़ा आते हैं अपने घर में, भारत में। न्यूज़ चैनल्स पे तो नहीं, बट सोशल मीडिया पे तो यही रहा है कि इंदिरा गांधी को इस समय उनकी फोटोज और उनकी चीज़ें शेयर की जा रही हैं। तो मैं इन दोगले पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ कि जब 26/11 हुआ था तो यही कांग्रेस थी ना, उन्हीं के वंशज शासन कर रहे थे ना भारत पे। तो उस समय वो इंदिरा गांधी वाली छवि क्यों नहीं दिखा पाई ये लोग? उस समय इंदिरा गांधी वाली छवि क्यों नहीं दिखा पाए? 26/11 शायद भारत के इतिहास में पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा सबसे बड़ा उस समय तक किया गया सबसे बड़ा आतंकी हमला था। कहाँ थे फिर ये इंदिरा गांधी वाले लोग? दोस्तों 71 की जब लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश नहीं था। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी परमाणु संपन्न देश ने किसी परमाणु दूसरे परमाणु संपन्न देश पे अटैक किया है। अब छुटपुट अटैक नहीं किया, बर्बाद कर दी है उनके एयरबेस, उनके पूरे आर्म जो पूरा सिस्टम होता है एयरफोर्स का, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आने वाले समय में दोस्तों इस पे स्टडी होगी, ये हुआ कैसे। रूस यूक्रेन पे हमला कर रहा है, यूक्रेन परमाणु संपन्न देश नहीं है, परमाणु संपन्न देश नहीं है रूस। जो भी हमले, जो भी आप वॉर इस समय पूरे विश्व में आप देख रहे हैं, एक ही देश है, जो एक देश होता है जो परमाणु संपन्न है बट दूसरा नहीं है। इजराइल ईरान का आप देख लीजिए, इजराइल परमाणु संपन्न देश है, ईरान नहीं है। रूस यूक्रेन, रूस है, यूक्रेन नहीं है। चाइना भारत में लड़ाई नहीं हुई है, वो छुटपुट छुटपुट जो झटपट, किसको बोलते हैं वो, छुटपुट छुटपुट जो होते हैं वो उसको लड़ाई नहीं बोल सकते। वो एक एंगेजमेंट होती है छोटे टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, और खत्म हो जाती है। अमेरिका रूस नहीं लड़ रहे हैं, पाकिस्तान भारत ने लड़ाई लड़ी है। इसको एक क्या वॉर ही बोल सकते हैं कि सालो हमने तुम्हारे पूरे पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर दिया, तुम्हारा परमाणु बम कुछ नहीं कर पाया। उनका वो क्या नाम है, अ, शेख रशीद है, उनका कोई मिनिस्टर है, क्या बोलता था, पाव पाव बम है हमारे पास, कहाँ गए उनके पाव पाव बम? दोस्तों सन्नी देओल के एक डायलॉग है ना, जिसको जब वो अमरीश पुरी के पास जाता है किसी चीज को लेके, और उसका एक जो गुर्गा होता है वो चाकू निकालता है, तब सन्नी देओल उसको क्या कहता है, इस खिलौने को चलाने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो इंसान के पास होना चाहिए। तो दोस्तों वही है, परमाणु बम तो तुमने बना लिए, जिगर है उनका परमाणु बम को ऑपरेट करने का नहीं है दोस्तों, नहीं कर सकता था परमाणु, ब्लफ था उनका, वो ब्लफ मोदी ने तोड़ दिया। अब ये पैटर्न बन गया, अब ये सेट पैटर्न बन चुका है। अब जब भी पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करेगा, और ये पाकिस्तान को अब समझ आ गई है कि भैया हम जितना उछलते थे परमाणु बम ये वो दिस डैट, इंडिया नहीं छोड़ेगा, इंडिया फोड़ेगा उसको, अच्छे से फोड़ेगा। वो जो ब्लफ था वो पूरी तरीके से फेल कर दिया है। शेख रशीद पाव पाव बम,
वीडियो शेयर करके कहता है कि हमने उधमपुर का एयरबेस तबाह कर दिया। अरे भाई वो वीडियो तो आप देख लो, वो किसी राजस्थान के किसी जगह का वीडियो है। जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां जा रही हैं, आप उसके नंबर प्लेट देख लीजिए, वो आरजे नंबर की गाड़ियां हैं। तो ऐसे तो ये बेवकूफ़ लोग हैं जो खुद पिट चुके हैं, खुद बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अपनी जनता को आज भी बोलते हैं कि नहीं जी हमने तो जंग जीत ली। वो शहबाज शरीफ, क्या कौन सा सूखा नशा करता है वो बंदा, भगवान जाने। अजीब तरह की बातें हो रही हैं कि हमने भारत के एयर डिफेंस को खत्म कर दिया, हमने एयर बेस, भारत के एयर बेस को, पठानकोट को, पता नहीं कौन कौन से कोर्ट को उसने डिस्ट्रॉय किया है, राफेल गिरा दिए, उनके S-400 डिस्ट्रॉय कर दिए। गजब किस्म का आदमी है ये तो। मुझे लगता है कि आसिफ मुनीर ने इसको भांग खिला के भेजा हो आगे जा, तो ये जाके बोल दे। तो ऐसे तो ये लोग हैं। अब हम इसमें क्या, आने वाले टाइम में दोस्तों क्या होगा, हम सब जानते हैं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो कुछ ना कुछ हरकतें करेगा और कर रहा है। कल भी उसने सीज फायर के जस्ट 1 घंटे बाद ही ये सब चीजें स्टार्ट कर दी। ड्रोन भेज रहा है श्रीनगर में। उमर अब्दुल्ला जी ट्वीट करके बोल रहे हैं कि सीज फायर तो हुआ ही नहीं, सीज फायर कहाँ हो रहा है, पाकिस्तान तो अभी भी ड्रोन भेज रहा है। तो ऑब्वियस बात है इंडिया उसके लिए रेडी बैठा है, इंडिया ने उसको काउंटर किया है, बेहतरीन काउंटर किया है। इंडिया ये नहीं दिखना चाहता है कि वो एग्रेसिव है, लेकिन जितना उसने जो कांड करा है पाकिस्तान में जाके, इवन ये कहे कि बिना गए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। अभी तो ये एक, हम लोग उस फेज से हम लोग गुजर रहे हैं अभी। इसका जो असेसमेंट, एक्चुअल जो असेसमेंट है इसका दोस्तों, ये अगले कुछ हफ्तों में आना शुरू होगा। पाकिस्तान तो 1971 को भी अपनी जीत मानता है, जहाँ पे उसका देश टूट के बांग्लादेश बन गया। तो ऐसे पाकिस्तान क्यों करेगा कि जीत उसकी हुई है, बट ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। इंडिया ने उनको घुस के मारा है, और इतना पेला है, इतना पेला है कि अब वो अपना दर्द छुपा छुपा, मतलब कैसे, मतलब आप सोचिए, उसको इतना पेल दिया गया है कि वो खुल के अपना दर्द नहीं बता सकता अपने लोगों को, वरना उनकी जनता उनको खा जाएगी। कि सालों, इसीलिए हमने तुम्हें बिठाया है, इसीलिए तुम हमारे सर पे बैठते हो, हमें आटा चावल रोटी नहीं देते हो, और खुद महलों में रहते हो, विदेशों में अपने प्रॉपर्टी बनाई हुई है। उनकी जनता उनको चबा जाएगी। वो इस समय अपनी जनता से डरे हुए हैं। भारत ने जो करना था कर दिया दोस्तों। वो अपनी जनता से इस समय डरे हुए हैं कि वो उनसे कैसे मुंह मिलाएं, कैसे उनके सामने जाएं, क्योंकि वीडियो तो उन्होंने ही रिकॉर्ड करके भेजी है ना सोशल मीडिया पे। उनको उनको तो पता है ना कि इंडिया ने क्या किया है, किस तरीके से उनके एयरबेस को तबाह करा है, धुआं धुआं कर दिया है। तो ये सब चीजें हैं, उनको अपना फेस सेविंग करना है अपने लोगों के सामने। पिलाई तो उनकी हुई, और उनको भी पता है कितना पेला इंडिया ने, दर्द कितना है। ये ऐसा दर्द है जिसको वो छुपा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। हंसी आती है ऐसे लोगों पे दोस्तों। अब दोस्तों हम थोड़ा सा इधर ही, इसी मैटर पे थोड़ा आते हैं, जो जिन मैं दोगले पत्रकारों को मैं बात कर रहा था उन्हीं पे। लड़ाई शुरू होने के बाद उन्होंने कहा डी एस्केलेट करो, ये वो दिस डैट, लड़ाई से किसी का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, काइंड ऑफ लड़ाई खत्म हुई कल, फिर से वही ड्रामे। मोदी इज नॉट इंदिरा, इंदिरा गांधी की तस्वीरें शेयर हो रही हैं। मतलब किस किस्म के लोग हैं ये। अब अगर अभी फिर से मोदी वही चीज करना स्टार्ट कर दे ना, जैसे पाकिस्तान करेगा, अब करेगा, फिर से ये वही चीज आएंगे। नहीं नहीं डी एस्केलेट करो, नहीं डी एस्केलेट करो, हमारे अब्बू को मार दिया, हमारे अम्मी को मार दिया। अबे सालों, तुम्हारे अब्बू अम्मी पाकिस्तानी हैं तो चले जाओ पाकिस्तान, उनके लिए क्यों इतना दर्द कर रहे हो भाई, क्यों इतना दर्द कर रहे हो, क्यों तुम चिल्ला रहे थे इंडिया को कि इंडिया डी एस्केलेट करे। भाई अगर इंडिया, तो इसी से आप समझिए ना कि इंडिया पेल रहा था उनको, दर्द वहां से उठ रहा है। अगर कोई भी इस तरह के वामपंथी लोग अगर ये चिल्लाने लग जाएं कि लड़ाई डी एस्केलेट बंद करो, तो समझ लो कि उनके अब्बू अम्मी को काटा जा रहा है, पाकिस्तान में मारा जा रहा है। ये दर्द वहां से उठता है दोस्तों। ये दर्द ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग मर रहे हैं तो उनको दर्द हो रहा है ना। इनको दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तानी मर रहे हैं, पाकिस्तानी जनता नहीं, पाकिस्तान के जो एलीट है, चाहे वो
राजनीतिक मामले में हो चाहे वो डिफेंस में हो, इनको दर्द वहां से हो रहा है। वहां से ये लोग इनको बात बोल रहे हैं कि भैया तुम अपने देश पे बात करो, ऐसे मैसेज डालो। आप देख लीजिएगा, आज या कल में अगर यही सिचुएशन दोबारा से रिपीट होती है, फिर से इनको दर्द उठना स्टार्ट हो जाएगा कि डी एस्केलेट करो। जो अभी आज बोल रहे हैं कि इंदिरा इंडिया, मोदी इज नॉट इंदिरा, तो ये तो दोगले लोग हैं दोस्तों। इन दोगले लोगों का भी जो काउंटर है वो हमें, हमारे जैसे लोगों को ही करना है। अब रही बात दोस्तों की पाकिस्तान के परमाणु का क्या होगा। दोस्तों पाकिस्तान का परमाणु बम मुझे नहीं लगता अभी है भी कि, या सिर्फ उन्होंने एक उधार लेके टेस्ट कर लिया होगा चाइना से, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास भी परमाणु बम है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितनी ठुकाई उनकी हुई है इस समय, वो मतलब इमेजिन से परे है। मतलब हमने भी नहीं सोचा था किस तरह की सिचुएशन आएगी कि इंडिया उनके एयरबेस को भी अटैक करेगा, बट किया इंडिया ने। वाकई उनको ऐसा सबक सिखाया दोस्तों कि अब वो इसको याद रखेंगे। 71 को भी वो भूले नहीं है, 71 भी उनको याद है। तभी तो 71 होने के बाद ही तो उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद फैलाना स्टार्ट किया था, खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करा था उन्होंने। तो पाकिस्तान तो नहीं सुधरेगा, आज वो कल में फिर से वो इसी तरह की हरकतें करेगा, और हम तैयार हैं, पूरी तरीके से हम तैयार हैं दोस्तों। और अभी इस पे अब क्या बात करें, क्योंकि ऑलरेडी इस टॉपिक पे हम लोग काफ़ी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। और दोस्तों ये नोन था, ये मैं भी इसका अंदाज़ा लगा रहा था कि ये फुल स्केल वॉर तो नहीं होगी, ये कुछ इसी तरीके का रहेगा कि भैया ठीक है, पाकिस्तान ने हमला करा, पहलगांव पे आतंकी हमला किया, इंडिया ने उसका रिटेलिएट किया और बहुत बुरी तरीके से मारा, 4 दिन दिए, 4 दिन में जो इंडिया ने करना था कर दिया। इतना नुकसान करा है दोस्तों, इतना नुकसान करा है कि अगर ये धीरे धीरे एक वॉर का सिचुएशन लेता ना, तो भी शायद इस तरीके का नुकसान उतना नहीं होता जितना इंडिया ने इस 4 दिन में कर दिया है। क्योंकि इंडिया को भी पता था कि अब इससे बड़ा मौका नहीं मिलने वाला है, जो करना है इसी मौके पे करना है, इसी 4 दिन में करना है, और कर दिया। ये एक एक लैडर ऊपर एस्केलेट होता गया है। ये प्लानिंग पहले से थी कि हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है, और फाइनली जाके वो यहाँ पे स्टॉप हुआ है अभी फिलहाल के लिए कि हमने उनके एयरबेस को तबाह किया है। एयर डिफेंस सिस्टम तो पहले से ही तबाह हो चुका था 2 दिन पहले। लाहौर का ले लें आप, बहावलपुर का ले लें आप, इधर आप अ, जो रहीम यार खान एयरबेस साइट का जो एरिया है वहाँ का आप ले लें, ऑलमोस्ट वो पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुके हैं इस समय। कुछ नहीं बचा उनके पास अभी। ले दे के उनको ऐसा अगर न्यूक्लियर हथियार हैं तो बस वही बचे हैं, और उस पे भी अब इनका नहीं कर सकते ये हमला यार न्यूक्लियर। इतने गट्स नहीं है पाकिस्तान में, इतने गट्स नहीं है। आप खुद मान के चलिए ना, आपके हाथ में एक चाकू है, क्या आप यूं ही किसी को मार देंगे क्या? आपको पता चला है कि वही चाकू छीन के उसने ही आप पे अटैक कर दिया। कोई चीज आपके पास होने का मतलब ये नहीं है कि आप इतने कैपेबल हो कि आप उस चीज को चला सको, ऑपरेट कर सको। होना अलग चीज है, आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि आप उसको चला सको, जो पाकिस्तान में नहीं है। खुद भिखमंगों की कौम है, क्या कर सकते हैं ये लोग अब। आप देखिए वो शहबाज शरीफ का वो जो वीडियो आया हुआ है अपनी विक्ट्री का, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान उनका दुश्मन मुनीर है, और जो इंडिया ने करा है वो उसी को शाबाशी दे रहे हैं कि इंडिया ने अच्छा इतनी रिवेश तबाह कर दिया, शायद वो उसी को रिपीट कर रहे हैं, बस इंडिया पाकिस्तान की जगह इंडिया का नाम कर दिया है। मेघा से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, अगर आप सिर्फ इंडिया का नाम रिप्लेस करके पाकिस्तान कर दो तो डिट्टो वही चीजें होंगी जो इस समय पाकिस्तान में हो रखी हैं। आपको सिर्फ इंडिया रिप्लेस करना है पाकिस्तान से। अभी देखते हैं। हाँ, एक ताज्जुब की बात है कि मोदी जी अभी खुल के इस पे कुछ नहीं बोला है। क्या वो किसी और चीज का वेट कर रहे हैं, या ये कहानी और लंबी चलने वाली है?
ये एक हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आह, तो फिलहाल दोस्तों हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक हमारी छोटी मोटी टॉक पसंद आ रही होगी। अगर आप इसको पहली बार सुन रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं किसी भी तरह से, और आपको किसी भी तरीके से ये चीज़ें अच्छी लग रही हों, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो अपना ये एक परिवार है उसको हमें आगे बढ़ाना है, अपनी बातों को आगे बढ़ाना है, सनातन की बात को आगे बढ़ाना है, अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाना है। सबसे बड़ी बात, हमें अपना नैरेटिव सेट करना है दोस्तों। भारत का नैरेटिव, सनातन का नैरेटिव, हिंदुत्व का नैरेटिव, ये हमें सेट करना है। सरकार आएगी जाएगी, आज मोदी की सरकार है, कल नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमें अपना नैरेटिव सेट करना है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर कीजिए, ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए आप। आ, कुछ सजेशन हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसको भी कुछ इम्प्लीमेंट करूँगा। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ को ऐसे बोला जा सकता था, या इस पॉडकास्ट को इस तरीके से और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ में गाइड करें। बहुत सी बातें हैं दोस्तों जो मुझे आप लोगों से बात करनी है, बट इतने छोटे से पॉडकास्ट में सारी बातें तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हम धीरे धीरे ही हर एक टॉपिक पे को कवर करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल अभी ये लड़ाई वाला ही चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो हमने इसी को अभी लिया हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं एक शाम को एक पॉडकास्ट करूँगा जिसमें हम लोग उनके थोड़ा न्यूक्लियर का जो पूरा उनका तामझाम है, कुछ हम उसको एक डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने इस पॉडकास्ट में थोड़ा-सा उसको टच किया है। शाम वाले पॉडकास्ट में हम इसको पूरा एक उनके परमाणु हथियारों को लेके ही हम लोग इसको थोड़ा-सा और डिटेल में चर्चा करेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।